कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम एलसी ऑसिलेशंस के बारे में पढ़े थे, चार्ज का इक्वेशन ऑब्टेन किया था, करंट का इक्वेशन ऑब्टेन किया था। आज हम परफेक्ट प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, कैसे ये चार्ज ऑसिलेट करता है, कैसे करंट ऑसिलेट करता है, कैसे एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशंस। पहले हमने सिचुएशन कंसिडर की थी। एक कैपेसिटर कंसिडर किया, और एक इंडक्टर कंसिडर किया था, राइट? Suppose initially this is the situation. Initially capacitor that is fully charged. Charge on the plates of capacitor that is plus Qm minus Qm. But initially at time t is equal to 0, no current is flowing through this circuit. एंड चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज़ मैक्सिमम। जैसे ही हम ये सर्किट को कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज। ये चीज़ होने वाली है। तो जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट की तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई। दिस इज़ कैपेसिटर, दिस इज़ इंडक्टर। जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट की तो यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे मान लेता हूँ माइनस क्यू, और जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से फ्लो होगा। करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, दैट करंट दैट इज़ आई। एक्चुअली तो ये क्लोज सर्किट है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा तो ये क्या बोलेगा? मैं तो अपना चार्ज देने के लिए रेडी हूँ। तो चार्ज मोशन में आएगा, और करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? मैक्सिमम। पर करंट मैक्सिमम फ्लो होगा नहीं, चार्ज घटेगा और करंट बढ़ेगा। याद करो चार्ज का और करंट का इक्वेशन क्या मिला था? Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन मिला था I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। क्या ठीक? ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन किए थे लास्ट टाइम। चार्ज के लिए इक्वेशन मिला था हमें डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन मिला था हमें? यहाँ से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिला था ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। क्या ठीक? ये इक्वेशन हमें मिले थे। ओके, अब इसी इक्वेशंस का यूज़ करके हम ये सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, कैसे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, कैसे करंट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट करो टाइम t इज इक्वल टू 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। cos 0 1, तो चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम। तो इनिशियली चार्ज क्या है? मैक्सिमम। क्या ठीक? और करंट के लिए यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो साइन 0 0, करंट क्या बनेगा? 0 इंटू IM 0, तो करंट क्या फ्लो हो रहा है? 0। तो इनिशियली यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा नहीं है। क्या ठीक? एकदम क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर हुई है वो किसके फॉर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। सो हियर UE इज इक्वल टू व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? दैट इज नथिंग बट Q स्क्वायर बाय 2C। सो दिस इज QM स्क्वायर बाय 2C। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द LC सिस्टम। ये सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी क्या है? QM स्क्वायर अपॉन 2C। अभी इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि करंट क्या है? 0। सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यू इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर बाय 2c। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखो अब चार्ज कम हुआ तो यू ई क्या हो जाएगा, यू ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। नाउ हियर एनर्जी stored in the capacitor decreases because charge on the plates of capacitor decreases। यू ही घटेगी तो वो एनर्जी कहीं कहाँ, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसे स्टोर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट बढ़ना चाहता है, करंट क्या करना चाहता है, करंट बढ़ना चाहता है, करंट तो क्या होना चाहता है मैक्सिमम, पर करंट मैक्सिमम होगा नहीं। मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, करंट पहले क्या था जीरो, जीरो से बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने देगा नहीं। कौन नहीं बढ़ने देगा, इंडक्टर। याद करो इंडक्टर में एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं बैक ईएमएफ, जो इस करंट में जो चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगा। यस और नो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस द चेंज इन करंट। यस और नो, और वट एवर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर दैट अपोजिस द चेंज इन करंट। तो करंट बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने देगा नहीं, उसका अपोज करेगा। तो क्या ये खुद एक बैटरी बन जाएगा, प्लस माइनस, क्या ठीक। और अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह फ्लो होगा, जो इस करंट में जो करंट बढ़ रहा है उसका अपोज करेगा, क्या ठीक। ओके, अब आगे की सर्किट्स कैसी बनेगी, आगे की सर्किट्स के लिए यहाँ पे ध्यान दें। अब यहाँ पे चार्ज कम होता जा रहा है, क्या ठीक। पहले चार्ज क्या था मैक्सिमम, फिर चार्ज क्या है कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बिकम जीरो। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये सेकंड, यहाँ पे आ गए थर्ड, क्या ठीक। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बिकम जीरो। धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज घटता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज घटता जाएगा यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, पूरा चार्ज मोशन में आ चुका है, क्या ठीक। चलो यहाँ पे एनर्जी जो कम हुई, कितनी एनर्जी है अभी कैपेसिटर के पास, क्यू स्क्वायर बाय 2c। बाकी की एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास। कितनी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। यस और नो, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो वो एनर्जी किस में स्टोर होगी, इंडक्टर में। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे यू ई कितना है जीरो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विल बिकम जीरो, देन दैट एनर्जी इज गिवन टू इंडक्टर। सो यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एनर्जी जीरो हो गई तो इसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी हाफ एल आई एम स्क्वायर। अब देखो करंट मैक्सिमम है तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैसी हो जाएगी मैक्सिमम, क्या ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे एनर्जी जीरो। पहले यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, वो एनर्जी कम हुई, किसको दी, इंडक्टर को। अब यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई जीरो, तो अब किसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, इंडक्टर के पास। यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई एम स्क्वायर। अब कैपेसिटर के पास तो कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर बोले कि अब तो मेरे पास कोई चार्ज नहीं है भाई, करंट वरंट जीरो हो जाओ। पर अब यहाँ पे करंट जीरो हो जाना चाहिए, तो सडनली यहाँ पे करंट में चेंज आएगा। यस और नो, सडनली यहाँ पे करंट में चेंज आएगा, पर सडन चेंज तो इंडक्टर को पसंद नहीं है, तो वो करंट जीरो होने देगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे करंट घटना चाहता है पर उसे घटने देगा नहीं, तो क्या करेगा, नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल डिक्रीज। ऑब्वियसली करंट कम तो होगा, हमें मालूम है, तो करंट आई एम से क्या हो जाएगा, करंट आई एम से हो जाएगा आई, क्या ठीक।
पर करंट अब घटना चाहता है तो उसे घटने देगा नहीं। तो अब पोलैरिटी का क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, अब सपोर्ट करेगा। ये सुनो, अब खुद भी करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्या ठीक, तो उसे सपोर्ट करेगा। करंट घटना चाहता है पर उसे सपोर्ट करेगा, क्या ठीक। नाउ हियर इन दिस सिचुएशन मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास, और कैपेसिटर के पास क्या है, जीरो। तो कैपेसिटर बोले चलो अब सर्किट वर्किट बंद करो, चलो मेरे पास तो चार्ज जीरो हो गया, करंट वरंट जीरो कर दो, चलो घर पे जाते हैं। तो इंडक्टर बोलेगा भाई ऐसा होगा नहीं, अब मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी है, मैं तुझे कुछ एनर्जी दूंगा। तो फिर से ये अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। पर अब कैपेसिटर की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। नाउ ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज। अब कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या ठीक, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गई नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, क्या ठीक, समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन कंसिडर करूं तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी है, यू ई क्यू स्क्वायर बाय 2c, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, क्या ठीक। अब करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट था मैक्सिमम, यहाँ पे करंट है कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू, अब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट घटना चाहता था, इंडक्टर ने बोला करंट को तू घट पर धीमे धीमे, स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, नो करंट विल फ्लो, तो यू बी कितना हो जाएगा, जीरो। नाउ दिस कैपेसिटर विल गेट फुल्ली चार्ज, अब कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो कैसे, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या ठीक। इंडक्टर के पास जो भी एनर्जी थी वो उसने किसको दे दी, कैपेसिटर को, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। तो यहाँ पे यू ई कितना हो जाएगा, यू इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस क्यू एम, ये हो गया प्लस क्यू एम, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू एम स्क्वायर बाय 2c, क्या ठीक। यहाँ पे एनर्जी क्या थी, क्यू एम स्क्वायर बाय 2c, यू बी क्या थी, जीरो। यहाँ पे एनर्जी क्या मिल रही, क्यू एम स्क्वायर बाय 2c, यू बी जीरो। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, पोलैरिटी चेंज हो गई। चलो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है तो कैसे करेंगे, अब आगे क्या होगा ध्यान से देखना। अब करंट तो हो गया है जीरो, अब करंट हो चुका है जीरो, तो अब क्या करें, तो करंट जीरो हो चुका है तो इंडक्टर बोले कि भाई हमारे पास तो अब कोई एनर्जी है नहीं, कैपेसिटर बोले चिंता मत कर, मेरे पास फुल एनर्जी है, मैं तुझे देता हूँ। तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ये सी ये एल। चलो यू ई क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c, करंट फ्लो होगा, पर करंट अब कैसे फ्लो होगा, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, और करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, क्या ठीक, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। चलो तो यहाँ पे यू बी क्या बने, हाफ एल आई स्क्वायर। चलो करंट तो जीरो हो गया, अब कैपेसिटर बोल रहा है मैं एनर्जी दे रहा हूँ, करंट फ्लो हो, तो करंट फ्लो होना चाहेगा, बढ़ना चाहेगा, पर उसे बढ़ने देगा नहीं, बोलेगा तू बढ़ पर धीरे धीरे। तो यहाँ पे करंट जीरो से क्या बना, आई,
अब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें तो क्या होगा, करंट तो हो जाएगा मैक्सिमम, पर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 0। क्या ठीक, और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या ठीक। अब कैपेसिटर बोले भाई मेरे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट को बोलेगा अब तू भी 0 हो जा। पर इंडक्टर बोलेगा अब तो मेरे पास भाई मैक्सिमम एनर्जी आ चुकी, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई एम स्क्वेयर, यू ई हो गई 0। तो बोले तू टेंशन मत ले, मैं एनर्जी देता हूँ। करंट तो 0 होना चाहता है, बोले 0 होने दूंगा नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा तुझे। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, पर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब करंट यहाँ पे क्या है, आई एम, तो ये हो जाएगा आई। चलो करंट को जैसे फ्लो हो रहा तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा होगा, तो ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। क्या ठीक। चलो तो अब यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई, यू ई क्यू स्क्वायर बाय 2c, यू बी कितनी हो गई, हाफ एल आई स्क्वायर। चलो ठीक। अब क्या करें, अब करंट बोल रहा है भाई मुझे 0 होने दो, पर करंट को 0 होना है, तो अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में देखें तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, ये हो गया सी, ये हो गया एल। क्या ठीक। करंट क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखो, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, यहाँ पे प्लस क्यू एम, यहाँ पे माइनस क्यू एम, प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, करंट क्या है, 0। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यू इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर बाई 2c, यू भी तो हो जाएगी 0। क्या ठीक। इस तरह से एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। क्या समझ में आया। आप देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम, फिर चार्ज डिक्रीज कर रहे, फिर क्या हो जाता है, 0, फिर क्या हो गया, माइनस, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम, फिर क्या हुआ, फिर से चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू, फिर क्या हो गया, 0। तो चार्ज खुद ऑसिलेट कर रहा है, दिस चार्ज इज ऑसिलेटिंग विथ टाइम। करंट देखो, करंट भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या है, 0, फिर यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू, फिर क्या है, मैक्सिमम, फिर क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू, फिर क्या है, 0। क्या ठीक। तो करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, इसके साथ साथ और क्या ऑसिलेट कर रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे यू ई क्या है, क्यू एम स्क्वायर बाय 2c, और यू बी क्या है, 0। अब यहाँ पे एनर्जी घट रही है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे एनर्जी हो गई 0, यहाँ पे एनर्जी हो गई मैक्सिमम, तो एनर्जी भी देखो ऑसिलेट कर रही। हियर चार्ज इज ऑसिलेटिंग, करंट इज ऑसिलेटिंग, एंड एनर्जी इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देयरफॉर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज LC ऑसिलेशंस। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, LC ऑसिलेशंस। क्या समझ में आया, कैसे एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, एकदम परफेक्ट। चल नाउ इफ वी रिलेट दिस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विथ मैकेनिकल ऑसिलेशन तो क्या होगा, ध्यान से देखना। हियर इफ आई कंसिडर this spring
and this is block. Initially potential energy of the system that is half ka square. डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैक्सिमम, तो हाफ के स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0. याद है, ये हम पढ़ चुके स्टैंडर्ड 11 में. जैसे ही इस ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा इस पोजीशन से, तो वो इस तरफ जाएगा. तो अब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा. जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बट जीरो होगी नहीं. When this block is moving, at the time it has some velocity, it has some kinetic energy, so kinetic energy is not zero. When it reaches to mean position, normal position पे पहुंच जाएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? मान लो यहाँ पे पहुंच गया ब्लॉक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, हाफ mv² मैक्सिमम. क्या ठीक? नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी एनर्जी इज ऑसिलेटिंग. हियर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो. हियर potential energy decreases, kinetic energy increases. Here potential energy becomes zero. In this situation kinetic energy, potential energy becomes zero, kinetic energy becomes maximum. क्या ठीक? तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है. नाउ यू कैन कंपेयर दिस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विथ मैकेनिकल ऑसिलेशन. इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है. इसके लिए अगर एसएचएम का इक्वेशन लिखे तो क्या बनेगा? d²x बाई dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0. क्या बनेगा? d²x बाई dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ओमेगा बन रहा है 1/√LC, यहाँ पे ओमेगा बनेगा √k/m. क्या बनेगा? √k/m. अच्छा, अब हमें एनालॉगी देखनी है. वी वांट टू फाइंड द एनालॉगी बिटवीन मैकेनिकल ऑसिलेशन एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन. वो करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. नाउ एनालॉगीज बिटवीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम. मैकेनिकल सिस्टम की बात करूं तो पहले आता है मास. मास प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिकल सिस्टम. तो मास जो है वो ऑपोज करता है चेंज का. क्या ठीक? वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है? याद है, चैप्टर नंबर 6 में देखे थे. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टर जो है वो इनर्शिया का रोल प्ले करता है. इट ऑपोजिस द एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट. करंट में जो चेंज आ रहा है उसका ऑपोज करता है. तो यहाँ पे हो जाएगा इंडक्टर L. क्या ठीक? अब सेकंड पे आ जाए. हियर यू कैन सी d²q बाई dt² प्लस दिस इज नथिंग बट ω² इंटू q इज इक्वल टू 0. हियर d²x बाई dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0. हियर डिस्प्लेसमेंट x in mechanical system is analogous to x is analogous to charge in electrical system. तो यहाँ पे आ जाएगा q. क्या ठीक? थर्ड बात करूँ तो यहाँ पे बन रहा है k फोर्स कांस्टेंट.
फोर्स कांस्टेंट, force constant K is analogous to what? M, that is analogous to L, then K must be analogous to ओमेगा स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा K बाय M, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/LC, ठीक है। तो L तो एनालोगस है किसके, मास के, सो दिस फोर्स कांस्टेंट K मस्ट बी एनालोगस टू रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। फोर्स कांस्टेंट K इज एनालोगस टू 1/C, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। अब आगे बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड क्या है 0, यहाँ पे स्पीड है कुछ और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या 0 है करंट, यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ स्पीड मिल रही, तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है, फिर क्या हो जाता है स्पीड मैक्सिमम, फिर क्या हो जाएगा करंट मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड v, that is dx by dt, is analogous to electric current I is equal to dq by dt, क्या ठीक। सो वेलोसिटी इज एनालोगस टू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज एनर्जी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, एनर्जी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट इज, क्या एनर्जी बन रही है 1/2 kx² प्लस हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आ जाएं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या बनेगी, इसकी एनर्जी बनेगी UE, दैट इज q² बाय 2c प्लस हाफ LI²। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। और ये एनर्जी भी ऑसिलेट करती रहेगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इनिशियल कंडीशन पे, काइनेटिक एनर्जी 0, फिर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये सब होता रहेगा। पर टोटल एनर्जी लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखाना है तो क्या लिखेंगे q² बाई 2c प्लस यहाँ पे हाफ LI²। दिस वे एनर्जी विल ऑसिलेट। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट, चलो बढ़िया। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक LC ऑसिलेशंस। क्या क्लियर है, एकदम परफेक्ट। हियर वी हैव कंसिडर्ड आइडियल सिचुएशन। कैसी सिचुएशन कंसिडर की है, आइडियल सिचुएशन। एक्चुअली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये जो एनर्जी है वो पहले मैक्सिमम एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास, फिर पूरी किसके पास चली जाती है, इंडक्टर के पास। तो टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इफ़ दिस इंडक्टर इज नॉट हैविंग एनी रेजिस्टेंस देन ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एनर्जी जो है, ये चार्ज ऑसिलेट करेगा, उसकी वजह से एनर्जी रेडिएट हो जाएगी। दैट एनर्जी विल बी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे है। पर अभी के लिए हमने आइडियल सिचुएशन कंसिडर की है, इसलिए हमने टोटल एनर्जी क्या दिखाई है, कंजर्व। सो टोटल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट फॉर LC ऑसिलेशन सिस्टम। ये आइडियल केस हो गया। क्या हो गया, आइडियल केस। क्या ठीक है, समझ में आ गया? लिखना है तो जल्दी से लिख लो। समझ में आ गया? तो
ये हो गया आज का टॉपिक हमारा एलसी ऑसिलेशन। बहुत ही बढ़िया थियरी थी, मज़ेदार। अब एक ही टॉपिक रह गया है, ट्रांसफार्मर। उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।